साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में पहुंचे आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और हम मानते हैं कि यह सर्वमान्य है, हर कोई इसे स्वीकार करेगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उचित निर्णय लिया है। मंत्री ने कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा उनके लोग और नेता जिस तरह के बयान देते हैं वह उनके हताशा और निराशा का प्रतीक है। देश ने उनके नीतियों और कार्यों को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार देश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। इस कारण कांग्रेस के लोग निराशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के मामले पर मंत्री दयालु ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारी ओर से विरोध दर्ज कराया गया है और हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। भारत हर घटना पर नजर रख रहा है। जिस प्रकार हिंदुओं की हत्या हो रही है यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। देश का नेतृत्व इस मामले में मजबूत निर्णय लेगा। दिल्ली हाईकोर्ट फैसले को रद्द कर दिया है, क्या कहेंगे? कानून अपना काम करता है और मुझको लगता है कि हर निर्णय सर्वमान्य है और सब लोग उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो उसके ऊपर कुछ कहने लायक न कुछ सुनने लायक बचा है। मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया। कांग्रेस सांसद हैं मणिकम अय्यर टैगोर, उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से की है, कैसे देखते हैं? बौखलाई हुई कांग्रेस है, उसके लोग, उसके नेता, उनके मुखिया भी आपने देखा किस तरह की वो बातें करते हैं। तो ये बौखलाहट है, ये उनकी हताशा और निराशा है। कांग्रेस के लोगों की जिस तरीके से बयान आते हैं, संघ की तुलना जिस तरीके से वो करते हैं, जिस तरीके से भाजपा पर चीटाकसी कमेंट करते हैं, ये ओछेपन का प्रतीक है। मुझको लगता है कि उनको बड़े सहज मन से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश ने उनकी नीतियों को, उनके कार्यों को, उनके सिद्धांतों को नकार दिया है। देश जिस दिशा में बढ़ रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निर्वाचित सरकार लगातार तीसरी बार देश में है और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। देखिए, बड़ी संजीदगी से देश के प्रधानमंत्री जी और यह सरकार इस विषय पर काम कर रही है। अपना विरोध बड़ा कड़ाई से, सख्ती से बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ दर्ज करा दिया गया है और मुझको लगता है कि ऐसी घटनाओं को देश कभी माफ़ नहीं करेगा। भारत हर घटने पर निगाह रख रहा है। जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हो रही है वहाँ, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और मुझको लगता है कि देश का जो सबल नेतृत्व है वो उसको जरूर संज्ञान लेते हुए कुछ ऐसा निर्णय क्या बांग्लादेश और भारत को साथ खेलना चाहिए खेल क्रिकेट वाला जो होने वाला है? मैंने कहा यह भी निर्णय पार्टी का निर्णय है, सरकार का निर्णय है। सरकार जैसा फैसला करेगी देश उनके साथ।